बहुत समय पहले सिकंदर नाम का एक राजा था। वह बहुत ताकतवर था और कई देशों को जीत चुका था। एक दिन वह भारत आया। भारत में राजा पुरु का राज था। सिकंदर ने कहा, मुझे मान लो वरना युद्ध होगा। राजा पुरु ने बहादुरी से कहा, मैं केवल युद्ध भूमि में ही जवाब दूंगा। दोनों में युद्ध हुआ। पुरु ने अपने बड़े बड़े हाथियों के साथ खूब वीरता से लड़ाई लड़ी। अंत में वह घायल हो गए और सिकंदर के सामने लाए गए। सिकंदर ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? राजा पुरु ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पुरु को उनका राज्य वापस ठीक। अब मैं आपको सिकंदर और पुरु पोरस की कहानी हिंदी में सुनाता हूं। सिकंदर और राजा पुरु की कहानी। बहुत समय पहले, लगभग 200-300 साल पहले, एक महान विजेता था, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने ग्रीस से लेकर मिस्र और फारस तक कई देशों को जीत लिया था। अब उसकी नजर भारत पर थी। भारत में उस समय राजा पुरु पोरस का राज्य था, जो झेलम नदी के किनारे शासन करता था। सिकंदर ने पुरु को संदेश भेजा कि वह आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन पुरु ने जवाब दिया, जाकर अपने स्वामी से कहो, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, उससे युद्ध भूमि में ही मिलूंगा। झेलम का युद्ध। दोनों सेनाएं झेलम नदी के किनारे आमने सामने आई। सिकंदर की सेना बड़ी और अनुशासित थी। पुरु की सेना कम थी, लेकिन उसके पास विशाल युद्ध हाथी थे, जिनसे दुश्मन डरते थे। युद्ध शुरू हुआ। हाथियों की गर्जना, तलवारों की टकराहट और बाणों की वर्षा से आकाश गूंज उठा। पुरु अपने हाथी पर बैठकर शेर की तरह लड़े, लेकिन सिकंदर ने चालाकी से अपनी सेना का एक हिस्सा रात में नदी पार करवाया और पीछे से हमला किया। अंत में पुरु घायल हो गए और बंदी बना लिए गए। सिकंदर और पुरु की मुलाकात। युद्ध के बाद पुरु को सिकंदर के सामने लाया गया। हारने के बाद भी पुरु सीना ताने गर्व से खड़े रहे। सिकंदर ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पुरु ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी वीरता और आत्मसम्मान से प्रभावित हो गया। उसने पुरु को न केवल उसका राज्य वापस लौटा दिया, बल्कि और जमीन भी दी।